हेलो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये चैप्टर चल रहा है समाकलन के अनुप्रयोग। इसमें क्वेश्चन नंबर है 6 से पहले 5 क्वेश्चन वीडियो 2 वीडियो में पब्लिक हो चुके हैं। वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको अच्छे से तैयार करना है। वक्र एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये परवलय नंबर है तीसरा, यानी एक्स की समघात है, इसका मतलब वाई अक्ष का परवलय है, तथा रेखा वाई बराबर एक्स प्लस 2 तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी 3 रेखाओं से एक्स अक्ष यानी वाई बराबर 0 और रेखा एक दी गई है, एक ये रेखा। तो इसका पहले चित्र बनाते हैं। पहला परवलय नंबर ये है तीसरा और रेखा है वाई बराबर एक्स प्लस 2, समीकरण 2 हो गया। अब इसकी सहायता से हम लोग चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। देखो ये तो आपका वाई अक्ष का परवलय है, जो एक्स की समघात है तो वाई अक्ष का परवलय है, तो परवलय नंबर ये तीसरा है, ऊपर की ओर बनता है ऐसा। ये आपका परवलय बन गया तीसरा। एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा, वाई की धन दिशा, वाई की ऋण दिशा, ये मूल बिंदु होता है। ठीक, अब ये रेखा खींचनी है। रेखा कैसी? परवलय से हमें पता था रेखा कैसे निकालते हैं। रेखा को हम एक्स अक्ष पे कहाँ काट रहा है और वाई अक्ष पे कहाँ काट रहा है, ये टेबल बना लेते हैं। तो रेखा की हम टेबल बनाते हैं। ये एक्स, ये वाई, तो ए बिंदु। पहले हम एक्स अक्ष पे कहाँ काट रहे हैं? एक्स अक्ष पे जब काटते हैं तो वाई का मान 0 हो जाता है, तो यहाँ वाई ये है, तो एक्स अक्ष काट लिए वाई बराबर हम इसमें 0 रखेंगे। ये 0 हो गए तो एक्स का मान -2 आएगा। दूसरा बी बिंदु निकालते हैं। अब वाई अक्ष पे काट रहा है तो एक्स का मान 0 रखेंगे, तो इसमें एक्स के मान वाई अक्ष पे बिंदु निकालेंगे। ये कहाँ रेखा काट रही है तो एक्स का मान 0, एक्स 0 कर दिया, ये एक्स का मान है, तो वाई का मान 2 आएगा। तो बिंदु हो गए आपके ए, यानी -2,0। दूसरा बिंदु हुआ बी 0,2। अब देखो रेखा आपकी निकल आएगी। तो ये हमने मान लिया बिंदु 1, इधर 2। इसी प्रकार धन दिशा में प्लस में 1, 2, इधर देखो हमने माना 1, बराबर दूरी लेते लगभग, ये 1 है माइनस का, इधर है -2। तो पहला बिंदु -2, एक्स अक्ष पे -2 ये रहा, और वाई अक्ष पे 2, तो ये है आपका 1, ये है 2, 1,2। तो एक्स अक्ष पे कितना 2, -2,0, ये बिंदु हो गया आपका -2,0 ए बिंदु। दूसरा है 0,2, यानी वाई का मान 2 है। तो इसको मिलाती हुई रेखा खींच दें आप, ये रेखा खींचेगी ऐसे। तो इसका मतलब ये तो रेखा हो गई। अब एक्स अक्ष ये वाला और ये रेखा, तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र आपका ये आएगा। अगर वो कहता इन दोनों से, एक्स अक्ष ना कहता तो ये क्षेत्र आ जाता, ये वाला अंदर का, लेकिन उसने एक्स अक्ष को कह दिया, तो एक्स अक्ष के बीच एक ये एक्स अक्ष की रेखा हो गई, ये वक्र है और ये रेखा है, इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र ये है। अब हम क्या निकालेंगे? इसकी लिमिट 1 निकालेंगे। एक रेखा इसमें और खींचनी पड़ेगी। क्यों खींचनी पड़ेगी? ये प्रतिच्छेद बिंदु कहां से कर रही है? यहां से यहां तक ये रेखा के अंतर्गत आता है और यहां से यहां तक ये परवलय के अंतर्गत आता है। तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करो समीकरण 1 और 2 को। एक्स अक्ष पर लिमिट निकाल ले तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो यहां से हम एक्स अक्ष पे निकाल ले तो एक्स का मान, यानी वाई गायब करना है, तो वाई की वैल्यू जहां में रख दो, यानी फर्स्ट में रख दो। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई की जगह एक्स प्लस 2, इसके फैक्टर करो तो आपके लिमिट आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एकम 2, 2 में से घटाओ, यानी प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। 2 में से घटाना विपरीत चिन्ह आएंगे, तो x कॉमन लिया, x -2 आया, प्लस 1 कॉमन लिया तो x -2 बराबर 0। फैक्टर हुए x -2, दूसरा x प्लस 1 बराबर 0। तो x के 2 मान आ गए। देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो आपकी ये लिमिट आ गई। दूसरी लिमिट है x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 पर ये काटता है। आपको यहां से यहां तक ये x बराबर -1 की रेखा है, निकालना 0 तक है, ये निकालना है। अगर
दोनों के बीच निकालते हो, यहाँ से यहाँ तक निकालते। अब देखो ये -2 ये रेखा है, -2 से -1 तो ये क्षेत्र आएगा रेखा के अंतर्गत। तो हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बराबर लिमिट है यहाँ से यहाँ तक -2 से -1 ये वाली। तो इसमें आएगा रेखा, ये रेखा कौन है, y एक्स अक्ष में y1 प्लस y2 में प्लस हो रहा है। तो y1 का मान आपका रेखा है ये वाली x + 2 dx प्लस -1 से 0, -1 से 0। अब ये देखो किसके अंतर्गत, ये परवलय के क्षेत्र है, परवलय के अंतर्गत नीचे का क्षेत्र है। तो y अक्ष का परवलय और x अक्ष पे लिमिट निकाल लो तो नीचे का आता है क्षेत्र। अगर y अक्ष पे निकालते तो फिर ये अंदर का क्षेत्र आ जाता। ठीक, तो इसमें करते क्या है, अगर जैसे विपरीत दिशा में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो x अक्ष की लिमिट लेंगे और y अक्ष का परवलय, तो नीचे का क्षेत्र ये आएगा। तो अब इसका क्षेत्र कितना है जो देख लो, ये परवलय है, परवलय आपका ये रहा y बराबर x² रख दो, x² dx। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो इसका समाकलन हुआ x² / 2 प्लस 2x -2 -1 प्लस x² का हो गया, x² कितना हुआ x³ / 3, लिमिट है -1 से 0। अब देखिए इस लिमिट, अपर लिमिट -1 है तो ये -1 रखो, -1 का वर्ग 1/2, यहाँ हो जाएगा -1 रखेंगे तो -2, फिर माइनस लोअर लिमिट -2 यहाँ रखिए तो -2 का वर्ग 4 यानी 4/2, फिर यहाँ -4। ये तो इसका 1/3 इससे बाहर लिया, इसकी लिमिट आ गई। अब देखो यहाँ रखेंगे तो अपर लिमिट 0 हो जाएगा, ये 3 बाहर ले लिया, माइनस, अब -1 रखेंगे तो -1 पे घात 3 विषम हो जाएगी, विषम घात हो तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। देखो 1/2 में से 2 घटाएंगे तो -3/2 आएगा, 2 में से आधा गया 1.5 को -3/2। यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 और +2 हो गए, 4 में से 2 गए -2 और माइनस ही लगाए प्लस, यहाँ देखो कितना बचा 1/3, ये -+1 हो गया, 0 में से माइनस यहाँ और माइनस प्लस, तो 2 में से एलसीएम ले लो 2, यहाँ -3, 2 दूनी 4 प्लस ये हुआ 1/3, तो कितना 4 में से 3 गया 1/2 प्लस 1/3। इसी को सॉल्व करो, एलसीएम आया 6, तो 3 + 2 बराबर 5/6 वर्ग इकाई। ये इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 7 में 2 पार्ट है। पहला है परवलय x² बराबर 4y और सरल रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 2020 में आया। तो ये दोनों 21 क्वेश्चन है, इसका 9/8 वर्ग इकाई आएगा। सेम इसी प्रकार सॉल्व करना, हम ये आपको बता रहे हैं। सेकंड बी पार्ट, परवलय 4y बराबर 3x² तथा रेखा 2y बराबर 3x + 12 के मध्य घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2019, 17, 16, 15, 14 लगातार आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सेम दोनों एक ही से हैं, परवलय एक ही है। देखो x², इसको बदलेंगे, ये सीधा सीधा, ये कठिन वाला हम बता रहे हैं। हल कैसे करते हैं, पहले ये देखो परवलय बना लेते हैं। ये आपका दिया है x² बराबर, भाग लगेगा 4/3 y, परवलय नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डायरेक्ट लिखिए x² 4y, इसमें 4/3 हमने बनाया और रेखा दी गई है 2y बराबर 3x + 12। तो सबसे पहले हम इनको करते क्या है, चित्र बनाते हैं। ये परवलय नंबर 3 है, ये रेखा है। तो लिमिट निकालने के लिए हम इन दोनों को हल करेंगे। तो x अक्ष पे अगर पहले चित्र बनाए तो पता चलेगा x अक्ष पे निकालना है या y अक्ष पे। देखो चित्र कैसा बनेगा, ये x की धन दिशा, x की ऋण दिशा, y की ऋण दिशा, ये धन दिशा 0। ये परवलय नंबर 3 है, तीसरा यानी y अक्ष की
एक्स की समघात है वाई एच, सिमेट्री अबाउट वाई एच। तो ये ऐसा तीसरा परवलय आपका इस प्रकार बनता है, तीसरा। और ये रेखा है, रेखा देखो कहाँ काट रही है, इन दोनों को हल करो तो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे। तो यहां से बाई का मान इसमें रख दो तो हल हो जाएगा समीकरण 2 से। देखो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 3x + 12/2। ये वैल्यू किसमें, एक में रख दो, एक में रखने पर रखो तो यहाँ हो गया x² = 4/3। बाई की वैल्यू कितनी है, ये रही 3x + 12/2। 2 से ये काट लो, 2 दूनी 4, 3 इधर गुणा हो जाएगा तो 3x² बचे कितने, इसमें गुणा करेंगे 6x, 12 दूनी 24 प्लस के 24, इसी को सॉल्व करेंगे। इसमें 3 से प्रत्येक में भाग जा रहा है तो और सरल कर लो तो 3 इधर से कॉमन आ जाएगा, एक तरफ पक्षांतर कर रहे हैं हम, 3 कॉमन लिया तो x², ये बचेगा माइनस के 3 का भाग इसमें दो तो 3 दूनी 2x, और 3 का इसमें देंगे ये भी माइनस हो जाएगा, 3 8 24 बराबर 0, पक्षांतर कर दिया और 3 अब देखो 8 1 8 और 4 दूनी 8, घटाने से 2 चाहिए तो फैक्टर करो, x² - 4x प्लस के 2x -8, यहाँ से आपको लिमिट प्राप्त होगी। तो x कॉमन लिया, x - 4 यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया, x - 4 बराबर 0। इधर से देखो x - 4 है, इधर x + 2 है, तो देखो एक तो x बराबर -2 आया, ये आपकी हो गई लिमिट से, दूसरा आया x बराबर 4, ये आपकी लिमिट आ गई। ठीक, अब प्रश्न उठता है कहाँ से किसके बीच के निकालना है, तो इन दोनों को हमने हल किया तो लिमिट तो आपकी आ गई है, तो ये मान ऐसी रेखा खींचेगी आपकी, या तो इसकी टेबल बना के निकालो तो ये जाएगी रेखा इधर से, इस बिंदु की आपको निकालना कौन है, इन दोनों के बीच का, तो ये क्षेत्र आ जाएगा ये वाला। इस बिंदु की ये रेखा आपकी आ गई पहली माइनस दिशा में, ये रेखा हो गई x बराबर -2। दूसरी रेखा ये इधर काट रही है, जहां काटते हुए बिंदु होता है x से, यहां से दूरी x का मान 4, x बराबर 4, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो लिमिट हो गई, अब घटाएंगे किससे, हम x अक्ष पे निकाल रहे, x की लिमिट आई तो x अक्ष की रेखा के अंदर क्षेत्रफल, ये रेखा आ रही, रेखा में से ये y अक्ष का परवलय है तो नीचे का ये क्षेत्रफल घटाना होगा। तो हम क्या, रेखा अगर y1 कौन सी रेखा हो जाएगी और y2 ये परवलय हो जाएगा जो x अक्ष के निकाल रहे, तो नीचे का ये क्षेत्र घटाना होगा, ये छूटा हुआ है, इन दोनों का कॉमन छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल a बराबर, लिमिट आपकी आई -2 से 4। अब y1 कौन लेंगे, x अक्ष की ये रेखा है, नीचे वाला क्षेत्र निकाल लेंगे तो पूरा आएगा ये वाला, तो y1 रेखा आएगी, रेखा कितनी है आपकी, ये बटे में 2 कर दो तो y का मान निकालेंगे, यानी 3x + 12/2, यानी y dx होता है तो y का मान निकालना पड़ता है dx, माइनस घटाना कौन है, ये y अक्ष का परवलय लेंगे, x अक्ष पे निकालेंगे तो नीचे का क्षेत्र आ जाएगा, तो लिमिट आएगी -2 से 4, और ये परवलय कितना है, परवलय ये निकाला है y बराबर 3/4, कितना हो जाएगा, 3 ऊपर बटे 4, यहाँ से निकालना होता है, तो 3/4 x² dx, y की वैल्यू निकालेंगे, 3 ऊपर पड़े 4 बटे, इसको सॉल्व कर लो, वही आपका क्षेत्र आ जाएगा। देखो 1/2 तो बाहर, ये 3x का समाकलन 3x² प्लस 12x, लिमिट है -2 से 4, माइनस ये 3/4 तो बाहर आया, x³ लिमिट है -2 से 4, तो देखो कितना, 1/2 तो बाहर लिया, अपर लिमिट चढ़ाएंगे, 4 चौको 16, 16 तिया 48/2, x का 4 रखा, 4 चौको 16 तिया 48/2, प्लस यहाँ कितना बचा
देखो 4 रखेंगे, 12 चौको 48 माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ माइनस में 2 आएगा, 2 माइनस का 2 का वर्ग होता है प्लस 4, 4×3 = 12, 12/2। यहाँ आएगा -24, 2 रखेंगे माइनस 24 आया। फिर ये देखो 3 से ये 3 उड़ गया, 1/4 बचा, ये आपका ब्रैकेट बंद, -1/4, 3 से 3 ये कट गए, 4/3 का मतलब है 64, 2/3 का मतलब -2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और ये माइनस के 8 और माइनस फॉर्मूले का होता है तो प्लस के 8 हो गए। ठीक, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो कितने हो गए, 1/2, ये हो गए 24, 48 के आधे 24 प्लस 48 माइनस इधर हो गए 6, यानी 6 माइनस 24 -1/4 गुणे 64 और 8 72, तो इधर कितने हो गए 48, 1/2 48 और 24 72, यहाँ कितने बचे -18 प्लस 18 हो गए, ये काट लो, 18 चौक 72, 18 बचा माइनस का, इधर देखो 72 और 18, 8 2 10, 0 9 90 -18, इसका मतलब 45 -18 बराबर आया, 45 में 18 घटाएंगे 15, 15 में हो गए 7, यानी 27 वर्ग इकाई। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 8, एक्स अक्ष के ऊपर तथा वृत्त x² + y² बराबर 8x तथा परवलय y² बराबर 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के 2019 में आया। हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले वृत्त की केंद्र और त्रिज्या पता होनी चाहिए, तब आप चित्र बना पाएंगे। ये तो परवलय तो दिया है, लिमिट निकल आएगी y², एक्स अक्ष पे निकालेंगे तो लिमिट तो निकल आएगी, यहाँ y² रख देंगे। पहले हम केंद्र निकाल लेते हैं। वृत्त को हम लिखते हैं x² + y², पछाने माइनस के 8x बराबर 0। इसकी तुलना कर दो वृत्त के व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। इससे तुलना करो तो 2g की जगह -8 है तो g बराबर हुआ -4 और 2f बराबर 0, यानी y का पद है नहीं तो 0 हो गया, तो f बराबर भी 0 हुआ और c का पद अचर पद भी नहीं तो ये भी 0 हो गया। तो केंद्र इसके आ गए, केंद्र होते -g, -f, तो -+4, 0 ये तो केंद्र हो गए। अब त्रिज्या होती है r, त्रिज्या r बराबर √g² + f² - c होती है। तो g² यानी 4 चौको 16, ये सब 0 है, 4 चौको 16 +0 +0, इसका मतलब 4 आ गई त्रिज्या। अब चित्र बन जाएगा। ये परवलय दी है, ये आपका परवलय कितना, परवलय है y², ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 है, y² बराबर 4x, ये पहला परवलय। तो देखिए चित्र बनाते हैं। आपके केंद्र 4,0 यानी एक्स अक्ष पे 4 बिंदु हमने ये मान लिया, ये 4,0 केंद्र है और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या भी 4 है। इसका मतलब यहाँ से दूरी यहाँ तक ये y अक्ष को स्पर्श करती हुई वृत्त बनेगा, ऐसा केंद्र है तो ये बन गया। अब इसका परवलय, परवलय पहला है, ये भी परवलय इधर की ओर बनेगा, ऐसा पहला परवलय है। तो क्षेत्रफल कौन निकालना है, दोनों के बीच का क्षेत्रफल ये निकालना है आपको, परवलय और इसके बीच। और एक्स अक्ष के ऊपर है, यानी ऊपर वाला, नीचे का नहीं निकालना, इतना ही भाग निकालना ऊपर का। तो इसकी लिमिट और निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये परवलय का क्षेत्र आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये रेखा 2 भागों में डिवाइड होगी, इस बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कैसे हल करेंगे, ये y² का मान यहाँ रख दो तो x के अक्ष पे निकाल ले, x की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
कैसे करते हैं? वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x माइनस 8x बराबर 0। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकल आएंगे, तो ये कितने बचे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 4, यानी लिमिट आ गई। एक तो ये x पे प्रतिच्छेद करता है, दूसरा x बराबर 4, ये दूरी 4 हो गई, नहीं काट रहा है, ये रेखा है x बराबर 4। अब यहाँ से देखना है ये क्षेत्र किसका है, परवलय के अंतर्गत आ रहा है, ये ऊपर वृत्त है, इतना हमें निकाल लेना है, तब परवलय, ये परवलय का फॉर्मूला लगेगा ये वाला, इससे निकालना है। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्र आता है वृत्त के अंतर्गत, परवलय यहीं समाप्त हो गया, तो दोनों का प्लस होगा। कैसे निकालते हैं? अच्छा, बटे वाला तो हमने नीचे वाला छोड़ दिया क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर पूछा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिमिट पहले निकालेंगे 0 से 4 यहाँ तक, तब परवलय आएगा, परवलय पहला है तो बाई डी एक्स, बाई का मतलब है आपका इसका बाई डी एक्स बरगुना 2 रूट एक्स आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, बाई का मान कितना है 2 रूट एक्स, ये मान रख दो, तो 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस, अब इसमें और कौन आएगा, ये इधर का वृत्त वाला आएगा 0, यहाँ 4 से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, ये वाली, ये हो गई 8, 4 से ये दूरी 4 है, उधर बची 8। तो अब आएगा क्षेत्र कौन सा, वृत्त, वृत्त का बाई का मान निकालना पड़ेगा, वृत्त का यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो बाई बराबर हो जाएगा रूट, पच्छाना किया 8x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, पच्छाना कर दिया। इसी को आपको सॉल्व करना है, इसकी तो लिमिट आ गई आपकी 2, इसका हो गया x पे घात 3/2/3/2, 0 से 4 प्लस, इसमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो 4 से 8, इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, फिर एक्स का गुणांक देखते हैं 4, 8 है, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16, 16 जोड़ते हैं 16 घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो प्लस किया माइनस का 16 किया, और प्लस के 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले ही से मौजूद है। अब इससे कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर ये बन जाएगा, इधर देखो 4/3, यहाँ 4 पे घात 3/2 माइनस 0 प्लस, इधर देखो क्या बना 4 से 8, ये होल स्क्वायर बन गया, ये 16 है यानी 4 स्क्वायर, ये बन गया, ये माइनस से माइनस कॉमन लेने के बाद ये बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। अब इसका करो समाकलन, इधर इसको सोल्व भी करना है, इसका हो जाएगा 4 पे घात 3/2 का मान होता है 8, यानी वर्गमूल लेंगे 2, 2 पे घात 3 का मतलब 8 प्लस, अब देखो यहाँ कितनी लिमिट है, यहाँ 8 थी, 4 से 8 ये वाली लिमिट 4 से 8 चल रही, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले तो इसका करो समाकलन, तो समाकलन होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है x/2, एक्स की जगह है x माइनस 4/2 रूट ए स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x माइनस 4/ए का मान 4 है। ये आपकी लिमिट आप कहाँ से है 4 से 8, अब लिमिट चारो ये हो गए 8 चौक 32/3 प्लस, इधर देखो अपर लिमिट, जब अपर लिमिट रखेंगे तो 8 रखेंगे, 8 में से 4 घटाओ, 4/2 का मतलब 2 बचा, रूट 4 चौको 16, यहाँ 8 रखेंगे, 8 में से 4 गए तो 4 चौको 16, यहाँ भी ये 0 हो गया, ठीक, प्लस यहाँ पर देखो 4 चौको 16, 8 बचे, यहाँ 8 रखेंगे तो साइन इनवर्स, 8 रखेंगे 8, 4/4 बचेगा, यानी साइन इनवर्स 4/4 का मतलब 1। अब देखिए माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखने पर यहाँ 0 ये हो जाएगा, जब
4 रखेंगे, 4 माइनस 4, ये 0 यहाँ तक पूरा कर देगा, 0। और 4 जब यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 4 माइनस 4 साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हुआ 32/3 प्लस, इधर देखो कितना बचा, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ कितना बचा, यानी 0 प्लस 8 गुणे साइन इनवर्स बने पाई/2, ये तो सब 0 हो गया, यानी 32/3 प्लस ये 2 से काट लो, 2 चौको 8, यानी 4 पाई। इसको एलसीएम लेके लिख दो तो कितना आएगा एलसीएम, 3। तो यहाँ हुआ 32 प्लस 4 या 12 पाई। कॉमन ले सकते हैं 4, 4 कॉमन लिया, बटे 3 पहले ही से, तो यहाँ बचा कितने, 4 कॉमन लिए, 3 पाई प्लस 8, ये लिख दो या यहीं पर लिख दो, वर्ग इकाई, ये आंसर हो गया। ये लिख दो या यहाँ, ठीक है।